हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीटेक एजुकेशन में। और मैं गौरव शर्मा आपके तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारा जो सीरीज चल रहा था वो चल रहा था आरसीसी का, और आगे हम देखेंगे आरसीसी में आज क्या पढ़ेंगे। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और चलते हैं अपने आरसीसी में। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचे थे, उस सब सारी चीज़ों को हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे। बस इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ों को हम बारे में स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। देखिएगा, चलते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारा जो टॉपिक है वो था आरसीसी का सिंगली रेनफोर्स बीम। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम। तो हमने कहा था कि ये हमारी एक कोई बीम था। बीम मतलब क्या था? जैसे हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है बीम का, इस तरह। दिख रहा होगा, नहीं दिख नहीं रहा है, इरेज करते हैं। तो यहीं ऊपर ही बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। जैसे ये हमारा क्या एक बीम है, तो हम क्या किए, इस तरह से बीम बना दिए यहाँ पर। इस तरह से ले लिए हैं। तो हुआ क्या है कि हमने इस क्रॉस सेक्शन को लिया है। इस क्रॉस सेक्शन को लेकर हमने क्या किया है, डिजाइन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का कब समझना है। तो मैंने बताया था कि ये अंदर से अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्लियर स्पान। और जो बार होगी, उस बार का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा। इस सेंटर पॉइंट से जो ये नीचे वाला पॉइंट लेंगे, ये हमारा होगा इफेक्टिव कवर होगा। ठीक है। और क्लियर कवर को हमने नॉमिनल भी कवर बोला था। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि ये हमारा टोटल डी है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये मान लीजिए टोटल डी है। ये क्या है? टोटल डी है। अगर इस टोटल डी में अगर हमें ये निकालना होगा, अगर हमें ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल डी में जो हमारा इफेक्टिव कवर है उसको घटा देंगे। इफेक्टिव कवर क्या करेंगे, घटा देंगे। जब इफेक्टिव कवर कवर घटा देते हैं तो हमारा मिलता है स्मॉल डी। क्या मिलेगा? स्मॉल डी मिलेगा। ठीक है। मतलब कि जो हमारा टोटल डेप्थ था उसमें इफेक्टिव कवर घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्मॉल डी मिलता है। ठीक है, इरेज करते हैं इस चीज को। ये सारी चीज हो गई थी, चलते हैं ऊपर। यहाँ बात कर रहे थे, जैसे अभी जस्ट बताया कि जो हमारा नॉमिनल कवर बोलिए या तो फिर क्या बोलिए वहाँ पर क्लियर कवर। स्लैब होगा तो 20 mm, बीम होगा तो 25 mm, कॉलम होगा 40 mm, फाउंडेशन होगा तो 50 mm, बता चुके हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक डायग्राम खींचा, ठीक है, स्टेन का। तो अब क्या देखेंगे, ये हमारी होती है क्या, सिग्मा एस टी, और ये क्या होती है, सिग्मा सी बी सी। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक बीम लिया है, बीम हमने लिया। इस बीम को हमने क्या किया, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस जो हमने दूरी लिया है वो एक्स ए लिया है, क्योंकि पिछले क्लास में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गया, केवल हम ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर लेक्चर नहीं देखें तो एक बार लेक्चर देख कर तब आइएगा, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में बात किया है। ठीक है, तो ये हमारा होता था एरिया एम एस टी। ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया निकाले थे, यहाँ पर स्ट्रेन निकाला था। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में क्या था हमारा, देखिएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पर, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में कुछ नहीं लिए थे। हमने क्या लिया था, एरिया इंटू डिस्टेंस लिए थे। क्या लिए थे, एरिया इंटू डिस्टेंस लिए थे। तो सिंपल चीज कुछ नहीं था, जैसे एरिया इंटू डिस्टेंस का मतलब क्या था आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको काफी आसानी होगा। देखिएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये हमारी कोई क्या है, बीम की ये चौड़ाई हो गई।
बीम की चौड़ाई हो गई, ये मान लीजिए बीम की चौड़ाई हो गई, ठीक है। चलिए अगर हमें एरिया निकालना तो बी इंटू एक्स है, और दूरी कितना लेंगे, कितने पे काम करेंगे, एक्स बाई टू, मतलब क्या होगा बी इंटू एक्स से, ये तुम्हारा एरिया होगा, और ये काम कितने करेगा, आधे पे करता है तो एक्स ए बाई टू हो जाएगा। और नीचे क्या है, एम ए एस टी, ठीक। और क्या लगेंगे, ये तुम्हारा एरिया होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, पिछले क्लास में बताया तो ये कितना था, डी माइनस एक्स ए, ठीक। तो डी माइनस एक्स ए आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो बी एक्स ए का स्क्वायर बाई टू यम एस टी डी माइनस एक्स आ जाएगा, डी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। बी एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यही आया था, बी एक्स एक्स बाई टू एम एस टी डी माइनस एक्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस पॉइंट भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए ये अब हमारा आ गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे क्या बोलते हैं, आइडियल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं था, जैसे अगर हमारा ये हमने क्या किया था, स्टैंड का एक डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह का एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा था सिग्मा एस टी बाई एम इक्वलेंट करके, यहाँ हमने लिखा था सिग्मा सी बी सी, ठीक है। और यहाँ से इसकी दूरी थी एक्स ए, और ये एरिया आती थी हमारी क्या, डी माइनस एक्स ए हो गया था, ठीक है। अब आप देखिए एक समरूप त्रिभुज बनना, मतलब समरूप त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज और इक्वल टू ये वाला त्रिभुज, ठीक। मतलब दोनों क्या हो रहे, एक समरूप त्रिभुज बनना, दिखा दे रहे हैं आपको ये समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे सिग्मा सी बी सी बटे एक्स ए, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, ठीक। तो सिग्मा सी बी सी कुछ नहीं करना था भाई, सिग्मा सी बी सी एक्स ए इक्वल टू, और डिटेल में बताए हैं, तो ये हमारा होगा सिग्मा एस टी बाई एम, और नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये, डी माइनस एक्स ए, ठीक। डी माइनस एक्स ए, यही चीज़ यहाँ पर ही बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या क्या करना रहेगा, अब हम जो m वाला पोर्शन होगा एक तरफ करेंगे, और x वाला पोर्शन एक तरफ करेंगे, कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, m सिग्मा सी बी सी इंटू डी आ जाएगा, डी। उसके बाद कुछ नहीं करना था भाई, ये वाला पोर्शन से कि ये हमारा ये था, ये उधर लेके चले गए, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पोर्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन जो हमारा है वो एक्स सी है, दोनों में एक्स सी निकाले तो सिग्मा एस टी हो गया, सिग्मा सी बी सी यम हो गया। यहाँ क्या बचा, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ठीक है। तो ये हुआ। अब हमें निकालना क्या है, एक्स सी निकाल, जब एक्स सी निकालना तो ये वाला पोर्शन टोटल नीचे आ जाएगा, तो एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ठीक है। देख लीजिएगा, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा इधर, सिग्मा एस टी एम सिग्मा सी बी सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर हमने क्या देखा आगे, सिग्मा सीबीसी कॉमन निकाले थे, सिग्मा सीबीसी यहाँ से भी कॉमन निकाल लिए। जब कॉमन निकाल लिया सिग्मा सीबीसी, तो ये वाला पोर्शन क्या था हमारा, ये हमारा सिग्मा सीबीसी है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, एक्स एक्स सी बराबर एम सिग्मा सीबीसी इंटू डी, या इसको एक पोर्शन में और कर सकते हैं, 280 बटे 3 सिग्मा सीबीसी भी कर सकते हैं, सिंपल है। देख लीजिए, पहले इरेज करते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए और क्या कर सकते हैं इधर, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक नो डाउट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वेरी सिंपल है, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम सिग्मा सीबीसी पहले कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह से कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, डी। और इस स्थान पर जब कॉमन लेंगे तो ये देखिएगा थोड़ा सा, जैसे एम सिग्मा सीबीसी कॉमन ले लिए इंटू डी है, ठीक है।
अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम, m सिग्मा CBC से गुणा करेंगे और m सिग्मा CBC से भाग करेंगे। ठीक है, जब एक बार गुणा एक बार भाग, तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा ST है, सिग्मा ST हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा ST हो जाएगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, सिग्मा ST हो जाएगा। और प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस हमारा ये आ जाएगा m सिग्मा CBC, m सिग्मा CBC। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए इसी चीज को अब अंदर गुणा करेंगे, तो m सिग्मा CBC इंटू डी, m सिग्मा CBC, m सिग्मा CBC, यहाँ सिग्मा ST आ जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, m सिग्मा CBC इंटू m सिग्मा CBC, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, m सिग्मा CBC। तो आप देखिए हर जगह क्या हो रहा था, m सिग्मा CBC कॉमन हो रहा था, कॉमन हो गया, और एक पोर्शन से एक पोर्शन ये कट गया। m सिग्मा CBC यहाँ से कॉमन होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, सब सारे पोर्शन निकालने के बाद काटेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आ गया m सिग्मा CBC इंटू डी, फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर हमारा हो जाएगा m सिग्मा CBC, इधर क्या हो जाएगा सिग्मा ST, और वहाँ हमने कॉमन निकाला, ये नीचे हो जाएगा एक m सिग्मा CBC इंटू 1, ये वाला पोर्शन कट गया, कट गया, क्या बचा, d सिग्मा ST m सिग्मा CBC इंटू 1। क्लियर? ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, कुछ नहीं करना था, सिंपल m सिग्मा CBC हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया बस। आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को समझिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल है, जैसे m के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर m के स्थान पर हम 280 3 सिग्मा CBC लिख दें, और वहाँ ऑलरेडी क्या है, सिग्मा CBC है इंटू डी है, फिर नीचे सिग्मा ST प्लस 280 3 सिग्मा CBC, तो यहाँ क्या है, सिग्मा CBC है। आपने कहा सर ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, ये सिग्मा CBC से ये कट गया, ये सिग्मा CBC से ये कट गया, तो बचा क्या, 280/3 इंटू डी, यहाँ क्या बचा, सिग्मा ST, फिर यहाँ कितना बचा, 280/3, यहाँ तो क्या हो जाएगा, डी भी रहेगा, 280, हाँ 280, ठीक है, यहाँ पर 280 डी हो जाएगा, 3 सिग्मा CBC हो गया, कट गया सिग्मा CBC, यहाँ पर सिग्मा ST है, 280 3 सिग्मा CBC, ये कट गया, यहाँ पर एक डी भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 280 D/3, 280, या फिर ऐसे सिग्मा ST 280/3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, यही देख लीजिए। ठीक है, बस आपको कुल फार्मूले देखने हैं, ये तो मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ, आपको इतना डिटेल करना नहीं है, केवल आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, एग्जाम में केवल आपको पॉइंट्स को केवल क्या करना है, एक बार देखना है क्या क्या होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट ये समझ लीजिएगा, आगे चलकर आएगा, आपको बस मैं समझा दे रहा हूँ कि होता क्या है, कल का आप कहेंगे सर इसको आप नहीं बताएं, तो उस चीज़ को हम बताना चाहेंगे। देखिए जैसे ये सिग्मा ST हमने क्या किया था, 1.78 से सब भाग दिए थे, 1.78 से हर जगह, एक मिनट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से कुछ नहीं, अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम जूम आउट कर दें, कुछ नहीं करना था, 1.78 से क्या करना था, भाग करना था। ठीक, दिख रहा होगा जो 140 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे पोर्शन आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे एक पॉइंट को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर जो इतने पोर्शन हैं, देखिएगा जो इतने पोर्शन हैं, इस पोर्शन को क्या रिप्रेजेंट किया है, के से। के क्या है,
डेप्थ फैक्टर, और यहाँ क्या हो गया डी, एक्स सी बराबर, इस चीज को थोड़ा सा याद करिएगा, आगे चलकर जब आएगा तो वहाँ एक्स बराबर के इंटू डी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्स बराबर के इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा एस टी अल्टीमेट स्टेट फैक्टर आप सेफ्टी से भाग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कल टू द पॉइंट को समझाना चाहेंगे बस। आपको क्या याद करना है एग्जाम के लिए, जैसे अगर AST निकालेंगे, मतलब परसेंटेज अगर निकालना है, तो ए जो हमारा AST होगा वो उसका एरिया और B इंटू डी से गुणा कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे, ये बोल सकते। जैसे मान लीजिए हमें स्टील का निकालना है, तो उसका AST एरिया स्टीप मतलब उसकी चौड़ाई क्या है, डेप्थ कितनी है, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज निकल चला आएगा। या फिर इसी को हम अगर मान लीजिए P न दिया हो, लिखा है ना कि AST इज नॉट गिवन, अगर AST नहीं दिया है तो 50x² MD d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपने कहा ठीक है। अब देखिए आता कैसे है, ये पोर्शन आता कैसे है, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर हम चीजों को ये समझाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये सेक्शन था, इस तरह सेक्शन बनता था, ठीक है। यहाँ 0 होता था, यहाँ सिग्मा CBC होता था, और यहाँ क्या होता था हमारा, यहाँ के लिए सिग्मा ST/m करते थे। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ तक तो आपने बता दिया था। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर दोनों के एवरेज लेंगे, 0 दिख रहा, ठीक है, 0 प्लस सिग्मा CBC/2 लेंगे, ठीक है, सिग्मा CBC/2 लेंगे, और इसके बराबर जो स्टील का होता था, स्टील को हम क्या लेंगे, सिग्मा ST इंटू AST। क्यों, क्योंकि ये देखेंगे इसका एरिया प्लस सिग्मा ST कितना है, ठीक है। अब क्या करना था, कुछ नहीं है, वो सिंपल है, हमें AST निकालना है, तो ये आ जाएगा सिग्मा CBC/2 सिग्मा ST इंटू AST हो जाएगा, AST हो जाएगा। अब अगर हमें AST निकालना होगा, अगर हमें AST निकालना होगा तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इकोनॉमिकली सेक्शन की बात किया है, तो यहाँ पर क्या किया है, ये वाला सिग्मा CBC, और हाँ साथ साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इसकी चौड़ाई है और जो हमारी यहाँ से जो हाइट है, डेप्थ है, ठीक है। मान लीजिए इसकी चौड़ाई B है, तो B इंटू एक्स हो जाएगा, B इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। B इंटू एक्स सिग्मा CBC/2 इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर AST निकालना होगा तो कुछ नहीं, क्या करना, सिंपल है, सिग्मा CBC लिखेंगे, B इंटू x/2 इंटू ये जो सिग्मा ST इधर आ जाएगा, इक्वल टू AST आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AST आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सिंपल है, और ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स से अगर एक बार याद कराते हैं, तो वहां देखे थे, आप लिखे थे सिग्मा CBC, ठीक है, सिग्मा CBC सिग्मा ST बराबर क्या लिखे थे, वहां पर आप XMD माइनस एक्स, ऐसा क्यों किए हैं, रीजन देखिए। जैसे यहाँ पर हम इसलिए किए हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, जो सिग्मा CBC और सिग्मा ST के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर हम रख सकते हैं XMD माइनस एक्स रख सकते हैं, MD माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और चीज़ों आपको समझ में आएगा। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं कुछ पॉइंट को, इस चीज को देखते रहिएगा। आप कहेंगे सर सिंपल है, उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, सिग्मा, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए सिग्मा CBC और सिग्मा ST के स्थान पर हमने क्या रखा है, XMD माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे समीकरण नंबर ये हमारी 4 हो गई, ठीक है, समीकरण नंबर ये हमारी क्या हो गई 4। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, जैसे यहां पर हमने माना कि C बराबर T, T बराबर T, C बराबर T मतलब जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, एक कौन था, PBD इंटू 100, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब समीकरण नंबर 1 ये था, समीकरण नंबर 2 ये था, समीकरण नंबर 4 ये था, ठीक है। और थोड़ा समीकरण नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पर चीजों को, तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा।
यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये आपको क्लियर हो गया, कैसे निकालेंगे, एच टी बी इन टू डी से। इकोनॉमिकली सेक्शन पर अगर हम इधर देखिए सी बराबर टी से, तो क्या करेंगे, जो हमारा पी बी इंटू 100 है, सिग्मा सी बी सी टू एस टी निकाले भी थे बी सी। अब क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो पी डी इंटू, देखो हम यही काट दिए, यहाँ से भी काट सकते हो, तो पी डी बटे 100 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा एस टी आ गया, ठीक है, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 अभी जस्ट समीकरण नंबर 4 बताए थे कि जहां सिग्मा सी बी सी सिग्मा एस टी था, उसी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स एम डी माइनस एक्स कर देंगे, मतलब इसके स्थान पर हम ये रख देंगे। कुछ नहीं किए हैं, देख लीजिए, एम डी माइनस एक्स कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, सीधा पी निकालना है तो ये इधर हो जाएगा, 50 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स 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 स्क्वायर, एम डी माइनस एक्स हो गया, ठीक है, डी माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, तो ऊपर करते हैं थोड़ा सा स्लाइड को, देखिएगा यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ तक पिछले क्लास में बात हो चुकी थी, थोड़ा सा हमने कहा कि आपको बताते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। जैसे यहाँ पर एरिया को एम स्क्वायर में, आरसीसी जो डेंसिटी लेंगे वो कितना लेंगे, डेंसिटी 25,000 लेंगे क्यू में। उसके बाद जो स्ट्रेस लेंगे न्यूटन पर स्क्वायर में लेंगे, फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मिलीमीटर में, और जो हम प्रेशर लेंगे वो बार या पास्कल में लेंगे, ठीक है। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहीं से हमारा पोर्शन चल रहा था। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम क्या क्या याद करें, कुछ नहीं याद करना, सिंपल चीज आपको क्या याद करना है, पहला एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला, न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला, बस इतना सिंपल चीज याद करना है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करना। वो मैंने डिराइव करने के लिए आपको बता दें कैसे कैसे रिजल्ट आता है। देखिए कि लीवर आर्म में बहुत आसान है, लीवर आर्म कुछ नहीं है, ये क्या होता है, जो संपीड़न का, संपीड़न मतलब अगर हमारी, ये हमारी एक सेक्शन है, अगर ये हमारी क्या है, एक सेक्शन है, जिस सेक्शन का मतलब हमने एक सेक्शन यहाँ माना है। अब मान लीजिए इस सेक्शन को, ये नीचे हमारा क्या तनन हो गया, ऊपर संपीड़न, तो ये कहा जाता है कि जो संपीड़न बल, जहां पर संपीड़न बल काम कितना करता है, ये x/3 पर, ठीक है, x/3 पर। तो संपीड़न बल तथा तनन क्षेत्र के बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लीवर आर्म। जैसे टोटल हमारा क्या था, यहां से यहां तक डी था, आपने कहा सर ठीक है यहां तक डी था, अगर ये पोर्शन घटा देते हैं तो ये पोर्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी माइनस x/3। आपने कहा ठीक है सर इतना तो क्लियर हो गया। तो ये इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, डी माइनस x/3 हो गया। और नीचे क्या होता है, स्ट्रेन में सिग्मा एस टी बाई एम होता है, ऊपर कितना होता है, सिग्मा सी बी सी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट किया है, ठीक। नीचे टेंशन हो गया, ऊपर कंप्रेशन में दिखा रहा कि जो कंप्रेशन काम करता है वो x/3 पर काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पोर्शन को समझिएगा, इसीलिए मैं आपको कहा था कि थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। यहाँ आप समझिएगा जैसे होता क्या था, जो भी पढ़े थे कि z बराबर डी माइनस x/3, यही आपने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था। उसके पिछले में अभी कुछ मेरे पहले आपको बताए थे कि जहाँ एक्स सी था वहाँ क्या लिख सकते, k इंटू डी लिख सकते थे। आपने कहा हाँ सर इतना तो हम लिख सकते हैं, x बराबर k इंटू डी, ठीक है। अब देखिएगा इसको हमने कहा x भी लिख सकते हैं, k इंटू डी, आपने कहा हाँ सर लिख सकते हैं। तो x बराबर डी माइनस एक्स का स्थान पर क्या हो जाए, k इंटू डी बाई थर्ड। डी और डी क्या है, कॉमन है, तो 1 या डी कॉमन पहले ले लीजिए चाहे तो, डी कॉमन ले लिए, यहाँ 1 माइनस k/3 ये आ गया। आपने कहा हाँ सर ठीक है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है, इसको पूरे टर्म को हमने रिप्रेजेंट किया जे से, इससे जे से, तो जे इंटू डी हो गया, क्या हो गया, जे इंटू डी। अब देखिए अगर हम Fe 250 की बात करते हैं, Fe 250 की बात करते हैं, तो जो k की वैल्यू आई है, जो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि k जो 250 के लिए होता है 0.39, 415 के लिए 0.28 और Fe 500 के लिए 0.25। जे कैसे निकालें, कुछ नहीं है, सिंपल। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू पहले रखेंगे, k की वैल्यू क्या रखें, डी है 1 माइनस, दिख रहा, ठीक है। अब देखिएगा
जो के की वैल्यू है 0.39 रखेंगे, 0.39/3, तो ये कितना आ जाएगा D1 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.13 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो 0.87D हो जाएगा, 0.87D। इसी तरह से आप मान रखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा जे का मान। जे का मान आ गया। आपने कहा हाँ सर जे का मान आ गया। अब जब जे का मान आ गया तो हमने क्या निकाल सकते हैं, जेड का मान, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, जे इंटू डी। तो जो जे का मान आ गया उसी में डी का गुणा कर दो। जैसे अगर हम बात करते हैं एफई 250 के लिए तो 0.87 डी हो गया। अगर एफई हम 415 के लिए करते हैं तो 0.91 डी हो गया। एफई अगर हम 500 के लिए बात करते हैं तो ये हमारा होगा 0.97 डी हो गया। ये आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखे रहिएगा, ये पॉइंट्स आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आगे चलकर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। जिसे को बोलते हैं प्रतिरोध आघूर्ण। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध आघूर्ण। तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध आघूर्ण। ये क्या होता है कि जब किसी बीम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है तो उसके कारण बीम में बेंडिंग उत्पन्न होती है। इस बेंडिंग मोमेंट का विरोध करने के लिए अंदर में एक इंटरनल फोर्स उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपने कहा सर आप तुमने पढ़ लिया, अब हम समझेंगे कैसे। जैसे इसको हम मान रहे एक बीम, हम क्या करें ऊपर से लोड लगा रहे हैं, लोड ऐसे लगा रहे हैं, तो बीम क्या होगी, झुकेगी। बीम क्या होगी, झुकेगी। जैसे नॉर्मली हम एक लेते हैं कागज, दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, अब हमने क्या किया, ऊपर से लोड लगा तो क्या हो रहा है, झुक रही है, झुक रही है, झुक रही है ना, बेंडिंग कारण क्या हो रहा है, झुक रही। तो अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा जो इसको रोकने का प्रयास करेगा। अगर इस पर लोड लग रहा है तो ये झुकेगी, तो झुकने से क्या होता है, इसके अंदर बेंडिंग आएगा। जब बेंडिंग आएगा तो उसका क्या करेगा, ये जो इसके अंदर इंटरनल जो फोर्सेस है उसको रोकेगा। इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब उसको क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा ये चीज क्लियर हो गया। अगर हमें कंप्रेशन में निकालना है, अगर कंप्रेशन में निकालना है तो जो कंप्रेसिव का था और उसमें क्या करें, लीवर आर्म से गुणा कर दे, D-x/3 से गुणा कर दे, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना, देखिए जैसे बात करते हैं इसका, ये आता है D-x/3। अब आता है सी की वैल्यू कैसी आई थी आपको बताए थे वहां पर निकालने के लिए। जैसे इस तरह का हमारा था, आपने कहा ठीक है सर, यहाँ जीरो होता तो यहाँ सिग्मा सीबीसी होता था। तो क्या करते थे, जीरो प्लस सिग्मा सीबीसी बाई 2 करते थे, तो डायरेक्ट लिखते हैं सिग्मा सीबीसी बाई 2। और क्या करते थे, यहाँ से जो दूरी होती थी वो x होती थी, क्योंकि एरिया निकालना, और बीम की चौड़ाई b होती, तो b इंटू एक्स हो जाता था, ठीक। और क्या करते, D-x से गुणा कर देते थे। तो ये हमारी क्या होती थी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे आगे चलते हैं। हम्म, अब बात करते हैं इनकी बात। इन भाई साहब की क्या बात है, कंप्रेशन की। अभी तो टेंशन हमारा निकल गया, सिग्मा CBC/2 B × x D-x/3, ये तुम्हारा निकल गया कंप्रेशन का। अब इनका देखिए, इनका क्या रोल है। इनका रोल ये बता रहे हैं कि जो फोर्स होता, फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो स्ट्रेस मतलब कंप्रेशन का भी मैं देखा था सिग्मा CBT B × x, तो टेंशन का कैसे देखेंगे। तो टेंशन के लिए हमारा नीचे इस तरह होता था, ये एरिया सिग्मा ST/m होता था। आपने कहा हाँ सर सिग्मा ST/m होता था। फिर क्या करते थे, सिग्मा ST होता था और साथ साथ हम क्या करते थे, यहाँ पर जो एरिया होती तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, AST से करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे, AST।
तो सिंपल इक्विवेलेंट एरिया जो होता था उसको हम क्या करते थे, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एरिया हो गई, एरिया एस टी होगा। और स्ट्रेस हमारा क्या होगा, सिग्मा एस टी, क्योंकि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये भी कर सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया के लिए सिग्मा एस टी बाई एम हो गया था। अब क्या करेंगे, फोर्स हमारा क्या था यहाँ पर, सिग्मा एस टी, ठीक है, और ये m था, और क्या करते थे यहाँ पर m का मल्टीप्लाई, तो ये कट गया तो कितना बचता था हमारा, सिग्मा एस टी स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस ये हो गया। देख लीजिए, नहीं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं, तो चीज़ों को बस समझिएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। क्या करना है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, बस इतना याद कर लीजिएगा, ये होता हमारा टी। अब इसी में जेड का मल्टीप्लाई कर दे, तो सिग्मा एस टी ए एस टी टी माइनस एक्स बाई 3 हो गया। तो ये किसके लिए आ गया, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन में, ये टेंशन में हो गया। और कंप्रेशन में आपको क्या बताए थे, सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी इंटू एक्स बराबर, इधर हमारा क्या था, एक मिनट, इधर क्या था हमारा आगे, टी माइनस एक्स बाई 3, ये हमारा किसके लिए आता था, ये हमारा आता था कंप्रेशन के लिए, और ये हमारा आ गया टेंशन के लिए, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, इतना तो कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया ना यहाँ तक समझने के लिए, मतलब कंप्रेशन का और टेंशन का, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है, कैसे कैसे क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, जैसे यहाँ तक बात कर ही लिए हैं, सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। अब देखिए डिजाइन फार्मूला क्या है, जैसे वहाँ हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखा है, के डी, क्या रखा, के डी, और डी माइनस एक्स कुछ नहीं, सिंपल, जैसे सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी इंटू एक्स डी माइनस एक्स बाई 3। अब इसी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, के डी। आपने कहा ठीक है, सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी इंटू के डी डी माइनस के डी बाई, ठीक है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी इंटू के, यहाँ से डी कॉमन निकालेंगे तो डी स्क्वायर हो गया 1 माइनस के बाई। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए सिंपल, बी के डी स्क्वायर डी माइनस के बाई 3। आपने कहा ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा प्रोसेस होगा उस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरे पोर्शन को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे बी अपने स्थान पर है, आपने कहा ठीक है सर, बी अपने स्थान पर है, और क्या कर रहा है, इन सारे पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को, ये वाले और ये वाले पोर्शन को, इसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, आर से। ठीक है, ये डी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख देंगे आर बी इंटू डी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, एम आर। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर अगर आपको लिखना होगा तो सिग्मा सी बी सी, मतलब फार्मूला तो वही कंप्लीट होगा, अगर यहाँ कभी आता है तो ये कैसे लिखेंगे, सिग्मा सी बी सी बाई 2, और क्या लिखेंगे वहाँ पर, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 माइनस के बाई 3, ये होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखे रहिएगा, आगे चलकर आपको काम आएगा। आगे चलते हैं, तो देख लीजिएगा। हाँ, एक बात और समझिएगा कि बेंडिंग मोमेंट जो हमारा बैलेंस सेक्शन होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की क्या होता है, बराबर होता है। कहने मतलब अगर हम ऊपर से लोड लगा रहे हैं, अगर हम उसको बियर कर ले रहे हैं, मतलब सहने की जो क्षमता होगी उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ऊपर जो लोड आता है दैट इज बेंडिंग उसके कारण जनरेट होती है। अगर उस बेंडिंग को जनरेट को सहन कर लेता है दैट्स ओके, बस इतना याद रखना है। अब आ जाइए क्लासेस ऑफ बीम, मतलब बीम की क्लासेस कौन कौन होती है, यहाँ पर प्रकार के बारे में बता देता है। आरसीसी धरन की श्रेणियाँ, कुछ नहीं, बस 2-3 पॉइंट्स आपको देखने हैं।
बस उन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना, लर्न करना, और कुछ चीज़ें ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हमारी जो बात आती है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। बस आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके, इसे थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिएगा, जो आरसीसी धरण की जो श्रेणियां होती हैं, ठीक है, ये बताया गया 3 प्रकार की होती, अंडर, ओवर, बैलेंस। याद कैसे करें अंडर? जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपको हमने मान लिया कि आप स्टील हैं, और आपके दोस्त को मान लिया कंक्रीट है, याद करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपका दोस्त आपसे मजबूत है, तो आप क्या हुए, कमजोर। आप क्या हुआ, कमजोर। मतलब आपका दोस्त मतलब कंक्रीट ज्यादा है किससे, सरिया से। तो अगर कंक्रीट ज्यादा है सरिया से, तो उसे बोलते हैं अंडर रेनफोर्स। क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स। जब आप कहेंगे सर अगर हम ज्यादा हो जाए, तो हम मतलब आप, अगर आप ज्यादा हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं ओवर रेनफोर्स। क्यों, क्योंकि सरिया हमारी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तीसरा क्वेश्चन, सर अगर बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाएंगे तो बैलेंस। कंक्रीट और स्टील अगर बराबर हो जाएंगे तो उसे बैलेंस बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि अंडर में क्या होगा, अल्प बाहरी धरत में, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम फेल किस में होंगे, टेंशन में होंगे, तो टेंशन के लिए T × Z। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम कौन फेल होगा, यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फेल होगा, ठीक है। अगर ओवर हो गए तो वहां पर कंप्रेशन वाला, क्योंकि ओवर में क्या है, हम मजबूत हैं, मतलब सरिया मजबूत है, मतलब आप मजबूत हैं, फेल किस में हो रहे हैं, कंक्रीट में फेल हो रहा है। अब बैलेंस हम कोई भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिएगा, कि हमारा जो एक्स सी मतलब जो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, वो हमारी ज्यादा हो रही है किससे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी स्टील क्या हो रही है, फेल हो रही है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ चीजें बताई गई हैं। लिखा क्या है कि जब बीम, देखिएगा, जब बीम इसमें रेनफोर्स स्टील की मात्रा अपेक्षाकृत कम यूज की जाती है, तो अंडर रेनफोर्स बीम कहलाती है। यह बीम पहले डिजाइन में फेल हो जाती है, क्योंकि स्टील कंक्रीट से पहले परमिसिबल स्ट्रेस तक ग्रहण कर लेते हैं। कहने मतलब, ये फेल होने का मतलब ये होता है कि ये जल्दी पहुंच जाती है स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस तक, इससे क्या होता है, फेल हो जाती है, जबकि कंक्रीट नहीं फेल हो पाती है। अब आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, और कई जेई के एग्जाम में ये पूछा गया है कि हम किस सेक्शन का यूज करते हैं। मतलब अंडर एनफोर्स सेक्शन का, बैलेंस का, या फिर ओवर का। तो अगर हम वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो वहां पर हम ओवर करेंगे, अगर हम लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो वहां पर अंडर रेनफोर्स के हम डिजाइन करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होगा क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मोटिव रहता है लिमिट स्टेट में कि हमारी कंक्रीट क्या हो जाए, कंक्रीट को बचाना नहीं है, कंक्रीट हमारी फेल हो जाए, बट स्टील किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होना चाहिए। ये बात कहा गया था वर्किंग स्टेज में, वर्किंग में कहा कंक्रीट फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा स्टील फेल नहीं होना चाहिए। बल्कि जब लिमिट स्टेट आया तो लिमिट स्टेट में ये कहा कि हमारी कंक्रीट नहीं फेल होनी चाहिए, सरिया भले फेल हो जाए। इसीलिए क्या किया गया, अंडर, अंडर मतलब सरिया कम है, सरिया कम है तो सरिया जल्दी फेल होगी। तो अगर फेल होगी तो हमें पहले क्या करेगी, इंडिकेट करेगी कि हम फेल होने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्या है इसका, एक अच्छा पॉइंट से ये है कि ये पहले इंडिकेट कर देता लिमिट स्टेट में, जबकि वर्किंग में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कंक्रीट फेल होती है तो ये अल्टीमेट तक जाती है, जब अल्टीमेट तक जाती है तो ये कोई बताता नहीं कि हम फेल होने वाले हैं, ये नहीं बताता कि हम फेल होने वाले, वो फेल हो जाती है। जबकि स्टील, अगर स्टील की बात करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि हम फेल होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, ओवर रेनफोर्स की बात चल ही रही थी, आगे देख लीजिएगा। कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, अब आप थोड़ा सा इस चीज को देख लेंगे तब समझ जाएंगे, हाँ सर कुछ नहीं है इसमें।
देखिए लिखा है ना, वह बीम जिसमें रेनफोर्स स्टील की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक ली जाती है और वह रेनफोर्स बीम कहलाती है। ठीक है, इस स्थिति में बीम अपने पहले कंप्रेशन में फेल होती है क्योंकि कंक्रीट स्टील से पहले परमिसिबल स्टेज तक पहुंच जाए। जैसे कि आप उसमें देख रहे थे कि स्टील हमारा क्या हो रहा था, परमिसिबल स्टेज तक पहुंच जा रहे थे, जबकि इसमें कौन पहुंचेगा, कंक्रीट पहुंचेगा। बैलेंस में क्या होगा, दोनों पहुंच जाएंगे। सिंपल है, देख लीजिए कि वह बीम जिसमें रेनफोर्स स्टील की मात्रा आवश्यकता के अनुसार ली जाती है उससे बैलेंस बीम कहते हैं। इस स्थिति में बीम टेंशन और कंप्रेशन में दोनों एक साथ फेल होते हैं। ठीक है, बस आप देखिए इसमें आपको याद क्या करना है। पहला काम, ओवर रेनफोर्स क्या है, अंडर रेनफोर्स क्या है, बैलेंस, ये याद करना है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद परसेंटेज आप स्टील कैसे निकालेंगे ये आपको जानना है, और साथ साथ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। 4-5 चीज अगर आपको याद है तो ये टॉपिक एकदम आसान है। ठीक है, तो एक बार समरी करवा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। समरी देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इसमें मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, आपको बताए थे। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट से डिवाइड करते थे मॉड्यूलर रेशियो। फिर उसके बाद CN ने, मतलब इसी को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, M सिग्मा CBC D, M सिग्मा CBC सिग्मा ST होता था। ये चीज़ आपको बताया गया था। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 M20, तो सिग्मा CBC 5-7, M की वैल्यू कैसे आया था 280, 3 सिग्मा CBC से आया था। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, फिर उसके बाद बताए थे कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, BX² M सिग्मा CBC इंटू सिग्मा ST। ठीक है, यहाँ पर 250, 415, 140, 130, 275 क्यों, क्योंकि वहाँ पर 1.78 से क्या किए थे, भाग किए थे। ठीक है, तो अभी ये चल रहा था कि कौन सा, वर्किंग का चल रहा, तो इसलिए ये वर्किंग चल रहा है, ये लिमिट नहीं चल रहा है, वर्किंग अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, इतना चीज़ याद रखे रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे आप, लीवर आर्म पढ़े थे। लीवर आर्म पढ़े थे, क्या पढ़े थे, D-X/3 होता था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी जस्ट आपको बताए थे कि अगर कंप्रेशन की बात करें तो सिग्मा CBC/2 B इंटू एक्स D-X/3। टेंशन की बात करेंगे तो नॉर्मल है सिग्मा ST AST D-X/3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा, तो क्या करेंगे, एक मिनट इरेज करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नॉर्मल चीज़ें हैं, AST B इंटू D इंटू 100। अगर नहीं दिया होगा हमारा क्या, अगर AST नहीं दिया होगा तो 50x² M D-X। ठीक है, तो स्टील का जो सेल्फ वेट निकालेंगे, लंबाई मतलब एक माने है, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई मतलब गहराई, और 25,000 उसका जो वेट है। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारी छत है, तो छत पर कितना वेट आएगा, कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, और कितनी उसकी जो गहराई होगी स्लैब की वो कितनी है, और साथ साथ पर यूनिट उसका वेट कितना आता है, तो वो निकाल लेंगे। तो अब जो हमारी बात अब चलेगी, अब जो हमारी बात चलेगी वो बात चलेगी अब हमारा न्यूमेरिकल में। और आई होप इसको एक बार देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर तब भी कोई डाउट आता है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर ये प्रयास आपका अच्छा लग रहा है इसी तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए। तो आप अपना जो सुझाव है, सजेशन है, उस कमेंट बॉक्स पर मैसेज करिए, हम सबके कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक, और इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा न्यूमेरिकल। तो अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल देखकर फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे अपने थर्ड टॉपिक पर, लिमिट स्टेट पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।